हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेनबो क्या होता है। रेनबो के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाए और अपना नोट्स बनाते रहें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट किया जाए क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए क्या किया जाए, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए रेनबो क्या होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिएगा रेनबो क्या होता है। ठीक, रेनबो की बात की जाए, रेनबो आप देखते हैं कि जब भी कभी बारिश के मौसम में जो बारिश होती है, तो बारिश के बाद हमें क्या दिखता है, इंद्रधनुष, जिसे गांव की भाषा में बोला जाता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोला जाता है। ठीक है, रेनबो स्पेशली सेवन कलर्स के मिक्सिंग्स होते हैं, और सेवन कलर्स के मिक्सिंग को जब आप किसी स्लेट में कलर को डिनोट करके उसको जब रोटेट करते हैं तो एक व्हाइट लाइट जैसा दिखता है। बस समझ में आ रहा है। जैसे आपने कोई एक डिस्क लिया, डिस्क पे सेवन कलर का मिक्सिंग कर दिए, और सेवन कलर का मिक्सिंग सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, और सेवन कलर्स उस डिस्क पे होने के बाद जैसे आप उसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट के बाद वो क्या होता है, आपका व्हाइट लाइट में चेंज हो जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है रेनबो। यहाँ पे रेनबो दिख रहा है आपको। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। क्या है, क्या बोल रहा है, द वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्मॉल लाइक अ प्रिज्म, लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, एक छोटे प्रिज्म के जैसे होते हैं। कहने का मतलब है, इतना भारी ड्रॉपलेट नहीं होना चाहिए जो कि नीचे चला है, और इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए ड्रॉपलेट जो ऊपर चला जाए। ठीक है, इतना होना चाहिए जो अपने एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो सके उसमें। और दूसरी चीज, वो ड्रॉपलेट क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रॉपलेट जो है ग्रेविटी के कारण नीचे चला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना हैवी भी ड्रॉपलेट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोल रहा है, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे refract and disperse the incident sunlight, then reflected it internally, refract it again when it comes out of the रेनबो। यानी कहने का मतलब, जब वो लाइट क्या करेगी, सनलाइट जब वाटर लाइट ड्रॉपलेट में जब इंटर करेगी, तो रिफ्रैक्ट और क्या मिलेगा, रिफ्रैक्ट भी होगा और डिस्पर्स भी होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। कब होगा, जब इंसिडेंट सनलाइट करेगा, जब सनलाइट क्या करेगा, उस पर गिरा जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ में बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक है, ये सन है, और यहाँ पे आप मान लेते हैं ये वायलेट कलर या रेड कलर टॉप पे होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ तक क्या, रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आई। यानी जैसे ये लाइट इस पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट के बाद क्या होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट के बाद जैसे ही ये ह्यूमन आइज पे पड़ेगा, उसको कैसा प्रतीत होगा, सेंस कलर में डिस्ट्रीब्यूट या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये नजर आएंगे। जैसे कि रेड कलर्स अपीयर ऑन टॉप एंड वायलेट कलर द बॉटम ऑफ द रेनबो। यानी कहने का ये सेंस है, रेड कलर अपीयर कहाँ होगा, टॉप पे होगा, और वायलेट कलर कहाँ होगा, बॉटम पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। ठीक है, ये क्या बता रहा है, जैसे कोई लाइट ऐसे जा रही है, लाइट बता बना देना भैया आप लोग। ये लाइट है, ठीक है, लाइट इंटरनली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे बाहर निकला, जो ह्यूमन आईज दिख रहा है, उसे क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसा कलर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये विग्योर के फॉर्म में प्रतीत होंगे, जो कि नीचे वैलेट कलर होगा, उसके बाद इंडिको होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज, और लास्ट में जो आपका टॉप पे होगा वो रेड कलर्स होता है। राइट, चलिए ये देखिए सेकंड क्या कहता है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जैसे आप यहाँ पे खड़े, ध्यान समझना, जैसे यहाँ पे खड़े हैं, सामने बारिश हुई है। ठीक है, बारिश के स्मॉल लाइक ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट स्मॉल लाइक प्रिज्म होते हैं। तो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वाटर में, जैसे बारिश बंद हुई, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि बारिश हुई है, और आपके पीछे साइड में सन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामने सन है और आप इधर ही उसे फील कर पाओ, ऐसा नहीं होता है। जैसे सामने बारिश हुई है, सामने बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश बंद हुई, हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही है, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स
ड्रॉपलेट्स होंगे कैसा, स्मॉल लाइक प्रिज्म होंगे। उसके बाद सन क्या होगा, आपके जो हेड होगा उसके पीछे होना चाहिए। जैसे उस पर पड़ेगा सन की लाइट, और उसके बाद टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन के बाद जब वो लाइट हमारे आंखों तक आ रही है तो हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, सेवंस कलर में बटी हुई नजर आ रही है। और कलर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, जो कि हमने बोला कि विव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। विग व्योर फॉर्म में देखो, विग व्योर के फॉर्म में क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, तो उस रिप्रेजेंट को ही बोला जाता है रेनबो, राइट। चलिए ये चीज समझना है। जैसे देखो यहाँ पे सन है, सन से व्हाइट लाइट गया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर जैसे सेकंड पर यहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन, फिर थर्ड पॉइंट पे रिफ्लेक्टर हो, रिफ्लेक्शन होके या रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, यहाँ कहाँ आ रहा है, इस ह्यूमन आइज पे दिख रहा है। जब ह्यूमन आइज ने इसको फील किया तो यहाँ पे आपको रेनबो प्रतीत होता है, यहाँ नहीं दिखता है। ये जस्ट वाटर लाइट के जस्ट अपोजिट, यहाँ सन यहाँ है, ह्यूमन आइज के जस्ट पीछे। ये ऐसा नहीं कि ये सामने है, ठीक है, इसके पीछे है। ये जो ह्यूमन आइज है, ये ह्यूमन आइज के जस्ट पीछे सन रहता है, और ये रेनबो कहाँ प्रतीत होगा, वाटर लाइट ड्रॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं वायलेट कलर या रेड कलर, ये प्रतीत हो रहा है रेनबो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वास्तव में होता है क्या है एक्चुअल में। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉजेज बाय द अर्थ एटमॉस्फेरिक हैविंग एयर लेयर्स और वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बात समझिए, कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ह्यूमन है, कोई ह्यूमन कहाँ अर्थ पे खड़ा हुआ है। अर्थ के ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे कुछ ऊपरी लेयर पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एक लेयर होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है, कुछ आप अपर लेवल में जाएंगे, जैसे अर्थ से कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक क्या लेयर मिलता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है, राइट। जैसे कि आप समझिए, जैसे हम नीचे से क्या हो, जल का वाष्पीकरण होता है, तो कुछ न ऊपर जाके क्या होता है, वाष्पीकरण, जिसे हम आजकल लोग बादल बोलते हैं। तो जस्ट लाइक सिमिलर वैसे ही होता है, कुछ तो कुछ हमारे क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर शो कराया गया है कि ये अर्थ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई अर्थ है, अब कोई अर्थ क्या, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कोई स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है, कहाँ पे स्टार, एक्चुअल में स्टार यहाँ है। और जैसे यहाँ से लाइट आया, और देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज है, ठीक है, डेंसिटी से। और आपको पता है डेंसिटी एयर का कितना होता है, 1.003 होता है। तो इतना डेंसिटी है एयर की, एयर में इतना डेंसिटी है, तो इतना डेंसिटी के कारण जो लाइट हमारे यहाँ से आ रही थी, जो लाइट ऐसे आ रही है, वो लाइट क्या कर देगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा होगा, फिर सेकंड वाले में थोड़ा और ज्यादा होगा, फिर और इसके नीचे होगा कुछ और ज्यादा होगा। इस तरह से इस ह्यूमन पे जब पहुंचेगा तो उसको ये वाला स्टार एक्चुअल में दिखेगा नहीं, उसको क्या होगा, ये अपरेंट स्टार देखना शुरू हो जाएगा। जो इमेज यहाँ बन रहा है, उसके आंखों में ये इमेज ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि ये एक्चुअल में ये स्टार यहाँ नहीं, यहाँ पे उसको प्रतीत होगा। आई बात समझ, जैसे बात समझिए फिर से, जैसे कोई स्टार यहाँ है, जैसे जैसे लाइट आएगी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता जाएगा, होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ह्यूमन आइज में पहुंचेगा, तो उसको क्या प्रतीत होगा कि ये एक्चुअल स्टार यहाँ ना होके ये अपरेंट स्टार उसको शो होने लगेगा। क्या होगा, अपरेंट स्टार उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहेगा ओहो ये स्टार यहाँ नहीं है, यहाँ है। लेकिन इन एक्चुअल में स्टार कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हुआ है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ होता है जब कोई ह्यूमन आइज अर्थ पे खड़ा होकर किसी स्टार को देखने की कोशिश करता है, तो स्टार से आती हुई लाइट, क्योंकि स्टार से सिंगल लाइट आती है, और स्टार से जब सिंगल लाइट आती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें एक्चुअल स्टार न दिख के अपरेंट स्टार दिखता है, जो यहाँ पे हमें बनाया गया इमेज पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं व्हाई डू स्टार ट्विंकलिंग, स्टार क्यों ट्विंकल करता है, चमकता है, ठीक है। पढ़ लीजिए स्टार क्यों चमकता है भाई। आप लोग देखें रात के समय में स्टार क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, तो हम कहते हैं देखो ओहो वो तारे क्या है, दिख रहे हैं, कभी नहीं दिख रहे हैं, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डिस्टेंस, स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट
as the beam of starlight keeps deviating from, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, deviating from its path, मतलब अपने पाथ से क्या होते हैं, डेविएट कर जाते हैं. The apparent position of the star keeps on changing because physical condition of the earth atmospheric is not a stationary. Hence the amount of light enters our eyes fluctuate, sometime bright and sometime dim. This is the twinkling of star. बात समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है जब दूर से कोई लाइट ऑफ सोर्स आती है, पॉइंट पॉइंट सोर्स आती है, तो दूर से जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आती है तो क्या होता है, उनमें रिफ्लेक्शन होता है. कैसा रिफ्लेक्शन होता है, जो अभी यहाँ पढ़े एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक की डेंसिटी एयर में क्या होता है 1.003 होता है. तो उस डेंसिटी के कारण क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स हमारे क्या होते हैं, डेविएट कर जाते हैं, और जो एक्चुअल पाथ होता है उस एक्चुअल पाथ से क्या हो जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं. जब डेविएट कर जाएंगे तो सम टाइम क्या होंगे, ब्राइट दिखेंगे, और कुछ सम टाइम क्या होंगे, डिम दिखेंगे. पसंद, जैसे पॉइंट सोर्स आ रहे हैं, यूं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट हो, फिर रिफ्लेक्ट हो, फिर जैसे ही हमारे आंखों में पहुंचा तो हमें ये एक्चुअल यहाँ पे नहीं, एक्चुअल में इधर दिख रहा है. ये क्या है, यहाँ पे स्टार है, स्टार से लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट हो, और जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में ये वाला दिख रहा है, ये ना दिखकर ये दिखेगा, क्योंकि ये एक्चुअल है और ए अपेरेंट है. अपेरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो चुका है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें ये ना दिखकर ये दिखता है. ठीक है, ये अपने पाथ में क्या है, डेविएट कर गया है, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखा गया, ये क्या लिखा गया, डेविएट. ठीक है, डेविएट कर जाना. और सम टाइम क्या होता है, ये सम टाइम लिखा गया ब्राइट एंड सम टाइम डिम होता है. ये कब करता है, फ्लक्चुएट करते हैं. कभी क्या होता है, सिंगल लाइट है, देखो जैसे जैसे कि जैसे आप समझिए एक लाइट जला रहे हैं आप रूम में, अगर प्रैक्टिकली करना है तो लाइट जलाएं. ठीक है, जैसे आप लाइट जलाएंगे तो लाइट जलाने के बाद कोई पर्सन सामने आ गया, हट गया, फिर आया, हटा, तो जो सामने से दिख रहा है लाइट को, उसको कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा. तो ये कब होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण. कभी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कभी लाइट नहीं होगी, कभी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कभी. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि रात में तारे चमकना. ठीक है, वाई डू स्टार ट्विंकलिंग, इसीलिए क्या करते हैं, तारे चमकते हैं कि सम टाइम ब्राइट हो जाते हैं, सम टाइम डिम हो जाते हैं. ये होते कब है, ये होते हैं एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के डेविएशन के कारण. ठीक है, चलिए फिगर देख लीजिए, ये कोई मैन है, स्पाइडरमैन. ठीक है, सिंगल बॉडी है भाई, घबराइए नहीं. ये कोई पर्सन है, ह्यूमन आइज है, ह्यूमन आइज ने क्या दिखा, ये एक्चुअल पाथ है. ठीक है, एक्चुअल पाथ है, और एक्चुअल ये क्या स्टार, एक्चुअल भी स्टार है. ये एक्चुअल स्टार को इन्होंने देखने की कोशिश किया, और क्या देख पा रहे हैं कि ये स्टार यहाँ ना प्रतीत होकर इनको ये दिख रहा है. यहाँ क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया. जैसे कि ये स्टार से ये लाइट आ रही है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा. ये एयर में है, तो एयर में की जानते हैं डेंसिटी क्या होती है आप. ठीक है, एयर की डेंसिटी होती है 1.003. ये डेंसिटी के कारण क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, फिर कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे आंखों में जाएगी. ठीक है, तो यहाँ जब ऐसे देखेंगे इसको ऐसे प्रतीत होगा. ठीक है, ऐसे मुंडी उठा के देखा, ऐसे, जैसे कि आप समझिए, देखना ये चाह रहा है, दिख ये रहा है, देखना ये चाह रहा है, तो देखना ये चाह रहा है, दिख ये रहा है. तो इन केसेस में यही होता है, अपेरेंट स्टार हम लोगों को दिखता है, एक्चुअल स्टार हम लोग फील कर नहीं पाते हैं. अपेरेंट स्टार को देखते हैं कि वाह वो देखो वो चमक रहा है. ठीक है, चलिए ये चीज हो गया. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वही रिफ्लेक्शन होता है जो एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होती है, हमारी सिंगल लाइट बेंड करती है या रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण एक्चुअल स्टार ना देख के हमें अपरेंट स्टार फील होता है. ठीक है, इसमें क्या क्या है, व्हाई डू नॉट ट्विंकलिंग स्टार, सॉरी व्हाई डू स्टार ट्विंकल, क्यों तारे चमकते हैं. इसमें सिंपल से आप समझे कि जब कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डिस्टेंस से लाइट सोर्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, डेविएशन होता है. डेविएशन होने के बाद क्या होते हैं, कुछ टाइम क्या होते हैं, ब्राइट दिखते हैं, कुछ टाइम डिम दिखते हैं. ये कंडीशन आप लोगों ने इसमें पढ़ी. ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन डू एक्सप्लेन. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, स्टार ट्विंकल करते हैं, दोनों कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा. ठीक है, ये क्यों स्टार ट्विंकल करते हैं, स्टार इसलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक डेविएशन आता है. डेविएशन के कारण समटाइम ब्राइट दिखता है, समटाइम
डिम दिखता है, इसलिए हमें ये चमकता हुआ नजर आता है। और प्लेनेट्स क्यों नहीं चमकते, इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें जैसे कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो देखिए क्या लिखा गया, प्लैनेट्स आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, क्या बोला, प्लैनेट्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच मल्टीपल रे आर इन द कमिंग, मल्टीपल रे वहां से कमिंग करते हैं, आते हुए नजर आते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, जो एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट होते हैं एक क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सो ट्विंकलिंग इफेक्ट इज नलिफाइड, यानी जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो नलिफाइड हो जाता है, न के बराबर जीरो हो जाता है। जिससे बात समझिए, नंबर ऑफ लाइट सोर्स आ रहे हैं ढेर सारे, मान लेते हैं 100 आ रहे हैं, उसमें से 50 क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, नहीं दिखे, डेविएट कर गए, 50 तो दिखेंगे, फिर अगली बार जब लाइट 100 आएगी तो 50 डिविएट हो गए, फिर भी 50 दिखेंगे। आप इस तरह से फील कर पा रहे हैं कि जो हमारे अमाउंट ऑफ सोर्स पॉइंट आ रहे हैं वो लगभग कॉन्टिन्यूसली एवरेज लिया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नलिफाइड हो रहा है। अब जहां सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स आ रहे हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स यदि कुछ टाइम के लिए डेविएट कर गया तो मुझे दिखेगा नहीं, तो वहां पे डिम हो जाएगा, फिर कुछ टाइम दिखेगा तो ब्राइट हो जाएगा, तो वहां पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो जब एवरेज लिया जाए कुछ पॉइंट ऑफ सोर्स न भी दिखे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाकी तो दिख ही रहे हैं। फिर कुछ टाइम क्या दिखेगा, नहीं दिखा, फिर दूसरा पॉइंट ऑफ सोर्स दिखेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली जो आ रहे हैं पॉइंट ऑफ सोर्स हमारे नैन तक, हमारे जो प्यारे सी सुंदर सी आंखें भगवान ने दी है, वो जो आंखें दी है उनका यूज करके हम जो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि प्लैनेट्स से नंबर ऑफ सोर्स आ रहे हैं, क्या रहे, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स आ रहे हैं, जो कि एवरेज लेने पर देखा जा रहा है, जो हमारे डीम पॉइंट्स हो रहे थे फ्लक्चुएशन के पॉइंट में, जब हमने स्टार पे बात की थी, उस कंडीशन को नलिफाइड कर दे रहा है। और कुछ पॉइंट सोर्स हमेशा कंटिन्यूसली हमें क्या दे पा रहे हैं, कि ब्राइट की कंडीशन दे पा रहे हैं, इसलिए हमें प्लैनेट्स हमेशा चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है, चांद तारों में नजर आए, ठीक है, तो वो क्या होता है, चमकता हुआ फील होता है, ठीक है। हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो कैसा फील होते हैं, पॉइंट ऑफ सोर्स जनरेट करते हैं, जो कि हमें क्या होता है, नलिफाइड कर देता है, जो डेविएशन होता है, डेविएशन को नलिफाइड कर देता है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। बात कर लेते हैं, देखिए प्लैनेट्स क्या होता है, नजदीक में होता है रिस्पेक्टिव टू स्टार, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार प्लैनेट्स क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, तो नजदीक होने के कारण ये पॉइंट ऑफ सोर्स ढेर सारा जनरेट करते हैं। जब पॉइंट ऑफ सोर्स ढेर सारा जनरेट करेंगे तो कुछ तो लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से डेविएट कर जाएंगे, बट कुछ लाइट क्या होगी, आएंगी, पास आएंगी, पास आएंगी, तो इस जो मानव है, इस मानव को क्या प्रतीत होगा कि ये कोई डेविएशन नहीं कर रहा है, ये डीम वाला इफेक्ट नहीं देख पा रहा है, केवल ब्राइट वाला इफेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सोर्स कंटिन्यूसली इसको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्टार बहुत दूर है, 4 पॉइंट्स पे है, 4 पॉइंट्स मतलब दूर बहुत है। अब दूर बहुत है और ये सिंगल लाइट भी जनरेट कर रहा है, जब सिंगल लाइट जनरेट कर रहा है तो सिंगल लाइट के केसेस में क्या हो जाएंगे, इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, और जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा तो ये समटाइम क्या हो जाएगा, ब्राइट एंड समटाइम डिम हो जाएगा। ये था आपका एक्सप्लेन द व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं, राइट। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर हो गया होगा तो बेस्ट ऑफ लक। मैं एक बार और इमेज को बता दे रहा हूँ कि देखिए पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इसमें से डिविएट भी हो जाएंगे, तब पर भी कुछ पॉइंट इसकी आंखों तक आती रहेंगी, और ये सिंगल लाइट आ रही है, अगर ये डिविएट हो गया तो कुछ टाइम ये नहीं दिखेगा, फिर आया, दिखे, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, ठीक है, ये कंडीशन होता रहेगा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, ये कंडीशन चालू रहेगा। अब बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज, यानी हम लोग क्या करते हैं, 4 मिनट, 2 मिनट सुबह का, 2 मिनट शाम का, यानी 4 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, नींद गवा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे कोई ह्यूमन आइज है, ये मैं इसलिए एग्जांपल लिया कि अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर तो रहना चाहिए, जब तक ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो हम कैसे फील कर पाएंगे और कैसे एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर पाएंगे कि ये होता ही है, होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑब्जर्वर में एक ह्यूमन आइज को लिया, सॉरी ह्यूमन को लिया, और ह्यूमन जब लिए तो ह्यूमन क्या ऑब्जर्व कर पा रहा है, देख रहे हैं अर्थ पे ह्यूमन क्या कर पा रहा है, अर्थ पे ह्यूमन देख पा रहा है कि सन अभी निकला नहीं है, ये हॉरिजॉन है, ठीक है, ये क्या आपका
जोन, ठीक है। ये हॉरिजॉन है, ये जो आपका लेयरिंग दिख रहा है इसे ही बोला जाता है हॉरिजॉन, ठीक है। ये क्या है भाई, हॉरिजॉन। जो हॉरिजॉन के नीचे है, हॉरिजॉन के नीचे है, ये क्या, सन अभी निकला नहीं है, यह सन नीचे है, अभी निकला नहीं। जैसे ये नीचे प्रकाश आना स्टार्ट हुआ, प्रकाश आया तो देख पा रहे हैं ये क्या, हॉरिजॉन से रिफ्लेक्ट होकर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आईज पे पहुंच रहा है। तो ह्यूमन आई क्या फील कर पा रहा है कि सन यहाँ पे निकल चुका है, अभी निकला नहीं है, हॉरिजॉन के ऊपर गया नहीं, तो हॉरिजॉन के नीचे। जब हॉरिजॉन के नीचे है, लेकिन इससे सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है, और सोर्स ऑफ लाइट क्या होंगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या होंगी, ह्यूमन आइज पे पहुंचेगा, और ह्यूमन आइज इसको क्या फील कर पाएगा, वो हो सूर्य देवता निकल चुके हैं, सादर प्रणाम करते हैं, है ना। तो सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, सन का नमस्कार करना चाहिए भाई सबको, ठीक है। सन का नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का एक पार्ट है, और जब तक ये है तब तक लाइफ संभव है, उसके बाद की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल में हम लोग बात करते हैं, ये सन है, ये सन क्या हॉरिजॉन के नीचे है, और हॉरिजॉन से सन से लाइट निकल रही, और लाइट निकलने के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट ह्यूमन आइज में पड़ रहा है, जो आइज मतलब जो रे, ठीक है, जो लाइट ह्यूमन आइज में पड़ रहा है, वो क्या फील कर पा रहा है, ये ह्यूमन फील कर रहा है कि सन यहाँ पे निकल चुके हैं, सन देवता बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद ये कब होता है, ये ठीक 12 बजे, ये रिफ्लेक्टर की रिफ्लेक्टेड की कंडीशन में नहीं होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन काम नहीं करता, इसलिए एक्चुअल में ये दिखता है सन कब, 12 बजे एक्चुअल, ठीक है। ये एक्चुअल सन कब दिखता है, ये 12 बजे टाइम दिखता है। एंड दूसरा केस क्या करता है, जब सन डिले होता है, ये सनराइज की मैं बात किया, यहाँ सन डिले की बात कर रहे हैं। सन डिले में क्या होगा, जब कोई लाइट सोर्स, अभी सन क्या है, ठीक है, सन डूब चुका है, क्या हुआ, सन यहाँ पे डूब चुका है, फिर भी ये सन डूबने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये अभी भी फील कर पा रहा है कि सन यहाँ पे है, अभी डूबा नहीं है। तो क्या होता है, कोई मनुष्य होता है, सन को नमस्कार, सन से डिले सनसेट, जब सन डिले करता है, सन डिले करता है, सनसेट करता है, सनसेट जब करता है सन, तो क्या करते हैं हम लोग, तब पर भी नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो नमस्कार करते हैं भाई, तो देख पा रहे हैं सन यहाँ पे अभी डूब चुका है, यहाँ सन क्या हॉरिजॉन के नीचे चला गया, डूब चुका है, फिर भी ये ह्यूमन फील कर रहा है कि अभी सन यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 मिनट का गैपिंग होता है, 2 मिनट यहाँ गैप हुआ, 2 मिनट यहाँ गैपिंग हुआ, सनराइज में 2 मिनट का गैपिंग होता है, सनसेट में 2 मिनट का गैपिंग होता है। तो टोटल मिला के हमारे लाइफ का 4 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग को जागना पड़ता है भाई, ठीक है, 4 मिनट गैप होता है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। चलिए बाकी का पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना